बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकी विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मशहूर, यूनिक और बहुत ही मज़ेदार मीठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपकी दावत को चार चाँद लगा देगी इंशाल्लाह। बड़े तो बड़े बच्चे भी आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको रोज़ ही इसकी फरमाइश आएगी। गर्मी के लिहाज से है भी बेहतरीन, ठंडी ठार मज़ेदार ये रेसिपी। चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन को काउंटर पर लेकर आई और फिर मैंने इसमें 1 किलो दूध शामिल किया। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं। फिर मैंने इसमें आधा कप चीनी और एक कस्टर्ड का साशे शामिल किया। मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर इस्तेमाल किया था। इस मज़ेदार सी रेसिपी में सिर्फ मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल होगा। विस्कर की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करें, फ्लेम को ऑन करें, पकाना शुरू करें यहाँ तक कि गाढ़ा सा कस्टर्ड रेडी हो जाए। हमने 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब कस्टर्ड रेडी हो जाए, पक जाए, तो हमने इसमें से 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड निकाल के साइड पर रख लेना है। इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। फिर अगेन एक प्याली में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के लूँगी, दूध में मिक्स करूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमें बकाया कस्टर्ड बहुत हार्ड चाहिए। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से कस्टर्ड को पकाएं ताकि वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब कस्टर्ड पक जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और उतार के साइड पर रख दें ताकि ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब अगेन एक बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं, उसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और आधा कप चीनी का शामिल करेंगे। 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर शामिल करके मिक्स करेंगे, पकाना शुरू करेंगे। जब चीनी अच्छे तरीके से पानी में मेल्ट हो जाए तो हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है, क्योंकि हमें कोई 1 तार या 2 तार वाला सिरप नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिंपल प्लेन चाशनी चाहिए। जब ये 3 से 4 मिनट पक जाए, पानी और चीनी का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो उतारें और साइड पर रख दें ताकि ठंडा हो जाए। अब एक साफ़ सुथरे बड़े बाउल को काउंटर पर लेकर आए, 2 कप व्हिपिंग क्रीम इसमें शामिल करें। व्हिपिंग क्रीम किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि ठंडी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से इसको बीट कर सकें, व्हिप कर सकें। अब मैं उसमें 2 से 3 चम्मच आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी की शामिल करूँगी। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे, पहले इसको हल्का सा मिक्स करें ताकि चीनी का पाउडर ना उड़े। फिर इसको बीट करना शुरू करेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर के लिए बीट नहीं करना, बल्कि 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करना है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए। इस स्टेज पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब वो हार्ड सा कस्टर्ड जो हमने पकाया था ठंडा हो चुका है और काफ़ी सख्त और हार्ड हो चुका है। एक मरतबा चम्मच से इसको ऊपर नीचे करेंगे, हिलाएंगे। फिर बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि तमाम लम्स और इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब इस कस्टर्ड को हमने थोड़ा थोड़ा करके व्हिपिंग क्रीम में शामिल करना है और मिक्स करना शुरू करना है, बीट करना शुरू करना है। मैं तो एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से घर में मैंगो आइसक्रीम भी रेडी कर सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये आइसक्रीम किसी भी तरीके से बाजार की आइसक्रीम के काम नहीं, बल्कि ज़्यादा ही टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी भी होगी इंशाल्लाह। एक रेसिपी में 2 रेसिपीज़। कस्टर्ड क्रीम में मिक्स हो चुका है, वेल बैलेंस और कंबाइन हो चुका है। अब चलते अपनी रेसिपी के सैम्पलिंग की तरफ। एक डीप डिश को काउंटर पे लेकर आएँ और ब्रेड के स्लाइस लें। किनारों को अलग कर लें और स्लाइस को डिश के बॉटम में लगाना शुरू करें। जब तमाम स्लाइस बॉटम में लग जाए तो फिर आप वो शुगर सिरप जो रेडी करके साइड पर रखा हुआ था लें और ब्रेड के स्लाइस के ऊपर डालना शुरू करें। हमने अच्छे तरीके से शुगर सिरप से ब्रेड को कवर करना है। इससे हमारी ब्रेड और रेसिपी का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। फिर व्हिपिंग क्रीम लें, इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच डालें और स्पैचुला की मदद से बैलेंस कर दें, फैला दें। हमने अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि ब्रेड के स्लाइस क्रीम में डिप हो जाएं और एक अच्छी सी लेयर आ जाए। अब जितनी आपने ब्रेड की लेयर्स लगानी है उसी तरह लेयर लगाते जाएं और क्रीम डालते जाएं और सिरप डालते जाएं और इस मज़ेदार और टेस्टी अरेबियन आइसक्रीम पुडिंग को रेडी कर लें। गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है ये, क्योंकि इसको बहुत ठंडा और चिल सर्व किया जाता है। अब इसकी लास्ट वाली लेयर सेट हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको बैलेंस करें ताकि यह अनइवन ना हो। फिर वो कस्टर्ड जो कि हमने शुरू में निकाला था, चम्मच की मदद से इसके ऊपर ड्रॉप्स करके डालते जाएंगे। फिर एक टूथपिक लेंगे और उसको राउंड राउंड घुमाना शुरू करेंगे और इस तरह के बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही शानदार सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप भी इसका डिज़ाइन बहुत आराम से और बहुत आसानी से घर में रेडी कर सकते हैं।
बहुत ही मज़ा टेस्टी अरेबिक आइसक्रीम पुडिंग रेडी हो चुकी है। फ्रीज़र में रखे 3 से 4 घंटे के लिए। मेरे पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच चुकी थी, इसलिए मैंने गिलास लिए, ब्रेड को तोड़ कर डाला, शुगर सिरप डाला और तमाम सलाइस को चम्मच की मदद से सिरप के अंदर डिप कर दिया। फिर मैंने 4 से 5 चम्मच हर गिलास के अंदर व्हिपिंग क्रीम के शामिल किए और गिलासों को मुंह तक भर दिया। इस तरह के गिलास रेडी करने से बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। और वो बच्चे जो कि आम नहीं खाते या कोई फल नहीं खाते, आप इस तरह को रेडी करके दे सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे, रोज़ ही आपसे इस तरह की चीज़ों की फरमाइश करेंगे। जब तमाम गिलास बाहर गए तो फिर मैंने लिक्विड कस्टर्ड का इसके ऊपर 1 चम्मच डाला, डेकोरेट किया और फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे, हमारी अरेबिक पुडिंग ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। है ना बहुत ही कमाल की टेस्टी रेसिपी कि देखते ही मुँह में पानी आ जाए और सब्र करना मुश्किल हो जाए। ये अरेबिक आइसक्रीम पुडिंग इतनी ही टेस्टी मज़ा रेडी होती है कि आपका हाथ रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने शानदार तरीके से पुडिंग रेडी हो चुकी है और बहुत ही शानदार कलर और फ्लेवर निकल के आया है इस रेसिपी का। जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो खाने वाले बार बार आपसे ये रेसिपी पूछेंगे। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।